बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा मौजू है वो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी, यानी कि पॉपुलेशन का फैलाव, आबादी का फैलाव गुंजानपन की वजह से। पॉपुलेशन का फैलाव गुंजानपन की वजह से, और ये हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो कब हमने देखा, मैंने आपको बोला पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? स्प्रेडनेस ऑफ पीपल इन एन एरिया, लोगों का फैलाव किसी भी इलाके में। इसके बाद जो आज नई टर्म आई है वो है डेंसिटी। ये भी है स्प्रेडनेस ऑफ पीपल इन एन एरिया बट यूनिफॉर्म स्प्रेडनेस, यानी कि जब लोग हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, एक सिंपल से एग्जांपल दूंगा। जब सुबह आप स्कूल आते हो तो आप एक साथ बैठते हो, कहीं 15 बंदे होते हैं, कहीं 20 बंदे होते हैं, कहीं स्कूल में कोई नहीं होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। लेकिन स्कूल में कोई जगह है जहाँ कोई नहीं होता है, किसी जगह 15-20 लड़के होंगे, किसी जगह 10 होंगे, किसी जगह 5 होंगे, यानी कि डिफरेंट जगहों पे होंगे, और कोई पैच ऐसे होंगे जो खाली होंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी हम कहें जब प्रेयर का टाइम होता है, हम सभी बच्चों को एक जगह लाते हैं, फिर हम एक लाइन बनाते हैं और बच्चों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि हम आपको बोलते हैं आप 2 हाथों का फैसला अपने बीच रखो, या पहले जो लाइन, जब लाइन खड़ी सीधी होगी तो दूसरा बच्चा अपना जो इसका फिंगर्स है वो दूसरे के शोल्डर पर टच होने चाहिए। उससे क्या होता है, वो जो दूरी है वो तकरीबन एक जैसी आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी में यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये लोगों को हम सब ये फैलाव करते हैं, ये लोगों को देखते हैं। डेंसिटी में भी यही देखते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में वो रैंडम होती है और डेंसिटी में वो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि बराबर देखते हैं कितनी दूरी पे है। तो हम सबसे पहले डेंसिटी को टेक्निकल टर्म्स में डिस्कस करें, ये करेंगे डिफाइन। पॉपुलेशन नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी कि हमारे यूनिट एरिया में कितने। यूनिट एरिया हमारा मीटर भी हो सकता है, ये हमारा किलोमीटर भी हो सकता है, ये हमारा यानी कि इंचेस में फुट भी हो सकता है, या यार्ड भी हो सकता है, या माइलेज में। ये अब हमारे तक है कि हमें कौन सा यूनिट आसान होगा, हम किस यूनिट में लेंगे। अक्सर तौर पर ये जो डेंसिटी है ये हम लेते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से लेते हैं, यानी कि हर तरफ से 1 किलोमीटर होना चाहिए। यानी कि जब हर तरफ से किलोमीटर होगा तभी हम इसको स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर की वो फिगर है जिसके चारों साइड आपस में बराबर होते हैं। तो इसी स्क्वायर में हमें देखना है कितने लोगों को हम मतलब बराबर इस दूरी पर बिठा सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेंसिटी कहते हैं। तो सिंपली हम याद रखें, डेंसिटी में नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, और नंबर ऑफ पर्सन अगर हम यूनिट किलोमीटर लेंगे पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस डेंसिटी से क्या होता है, इससे एक अच्छी पिक्चर मिलती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि हम पॉपुलेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, एक इलाके में कितने लोगों को रख सकते हैं जो बिल्कुल आराम से रह सकेंगे, अच्छी तरह से रह सकेंगे। जब हम हिंदुस्तान पे नज़र डालते हैं तो माना जाता है कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे गन्ना आबादी वाला इलाका है, गंजान आबादी वाला इलाका। दुनिया के मुल्कों में हिंदुस्तान भी गंजान आबादी वाला मुल्क है, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन की बात, साइज़ की बात करें तो हिंदुस्तान का नंबर चाइना के बाद दूसरा आता है। क्योंकि ये आपने भी कल पढ़ा है, कल बताया भी, मैंने फिगर से दिखाया भी है। तो इसके अलावा अगर हम 2011 की सेंसस पर नज़र डालेंगे, क्योंकि कल मैंने बोला कि हम 10 साल के बाद सेंसस करें, 2021 में होने वाली है। लास्ट टाइम कब हुई? 2011 में। जो हिंदुस्तान की एवरेज डेंसिटी एट नेशनल लेवल वो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। हिंदुस्तान की जो एवरेज डेंसिटी है नेशनल लेवल पे वो है 382 पर सेकंड। अगर हम हिंदुस्तान का सारा एरिया देखेंगे और सारी आबादी देख लेंगे तो वहाँ 1 स्क्वायर किलोमीटर 382 आदमी रहते हैं। लेकिन ये जो डेंसिटी है ये स्टेट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी वेरी हो जाती है, यानी कि एक जैसी नहीं रह जाती है। किसी स्टेट में बहुत कम है, किसी स्टेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ 382 सारे हिंदुस्तान के लिए है। यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है बिहार की। अगर हम बिहार में देखेंगे, बिहार में कितने लोग हैं? 1102, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1102 लोग रहते हैं, यानी कि बहुत गन्ना है। कहाँ पे? बहुत गंजान आबादी है कहाँ पे? बिहार में। इसके मुकाबले में अगर हम अरुणाचल प्रदेश में देखें, वहाँ कितने, वहाँ सिर्फ 17 बंदे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में।
1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने बंदे हैं? 17 बंदे हैं। अच्छा, ये डेंसिटी है, इसको कैसे, एक हो गया लो डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी, हाई डेंसिटी, या स्पारस डेंसिटी, या मॉडरेट डेंसिटी, या हाई डेंसिटी। अगर हम स्पारस डेंसिटी की बात करें, ये जिनको हम 250 बिलो लेते हैं, यानी वो स्टेट है जिनकी आबादी 250 से बिलो है। वजह क्या है? उनमें रगड़ टेरेन है, यानी कि ये जो टेरेन है, टोपोग्राफी है, ये रगड़ है, रफ है। अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर नहीं कर रहे हैं। ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? स्पारस पॉपुलेशन की यानी कि जिन इलाकों की पॉपुलेशन डेंसिटी 250 से बिलो है, इनमें यह कंडीशन है, टोपोग्राफी रफ है, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है। अब हम उनकी इलाकों की बात करें जिन्हें मॉडरेट डेंसिटी, यानी कि 250 से ऊपर, उनमें आसाम आता है और पेनिनसुलर स्टेट्स आते हैं। वहाँ क्या है? वहाँ टेरेन हिली है, मॉडरेट रेनफॉल पड़ता है, ज़मीन उतनी फर्टाइल नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत फर्टाइल भी है, और इनकी डेंसिटी जो है, इनकी डेंसिटी मॉडरेट है इन इलाकों, यानी कि आसाम और पेनिनसुलर प्लेटो के एरियाज जो है उनकी डेंसिटी क्या है? मॉडरेट है। अगर हम हाई डेंसिटी की बात करेंगे तो इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ हाईएस्ट डेंसिटी है इंडिया की, और साउदर्न एरिया में, साउदर्न स्टेट्स में केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत घनी है। वजूहत क्या है? कि वहाँ की ज़मीन जो है वो फ्लैट प्लेन्स है। वो प्लेन्स क्या है? फ्लैट, क्योंकि सबको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स फ्लैट है। वहाँ ये जो, इसके अलावा वहाँ जो सॉइल फर्टाइल है, ये सबको पता है नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल फर्टाइल है। एविडेंस ऑफ रेनफॉल भी वहाँ पे है। तो ये चीज़ है। अब हम ये देखेंगे कौन से फैक्टर्स, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको मतलब क्लासिफाई करने के लिए स्पार्स, मॉडरेट और हाई डेंसिटीज़ में इसको कौन से फैक्टर्स, इसको फिजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहले हमें आते हैं टोपोग्राफी आती है, टेरेन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद दूसरा क्लाइमेटिक कंडीशंस है, फर्टाइल सॉइल्स है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर या एविडेंस ऑफ रेनफॉल भी इसको अफेक्ट करता है। और जहाँ पे ये चीज़ें फेवरेबल होंगी वहाँ पे आबादी बहुत घनी होगी, और जहाँ पे इन चीज़ों की दिक्कत होगी वहाँ पे पॉपुलेशन इसी हिसाब से रहेगी। तो अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल है, ये सारे हिंदुस्तान में हाईएस्ट डेंसिटी वाले इलाके हैं। अभी आपने बिहार की देखी, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी इन इंडिया। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा कल भी दिखाया था मैंने, यहाँ पर मैप पे भी दिखाऊंगा। ये लीजिए आप देखिए, ये है बिहार, ये है सॉरी ये है यूपी, ये है बिहार, ये है क्या, वेस्ट बंगाल। देखो रेड मतलब यहाँ रेड इंडिकेट है, 1000 से ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। और यहाँ पे केरला भी इस में आता है, 751 और 1000, यानी कि यूपी और केरला की जो पॉपुलेशन है वहाँ डेंसिटी है 751 से 1000 तक, यानी कि 7 सबसे ज़्यादा है। और ये जो है वेस्ट बंगाल और बिहार है, इनकी पॉपुलेशन 1000 से ज़्यादा है। बाकी आप ग्रीन पैचेस देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये ग्रीन पैचेस है उनकी पॉपुलेशन 250 से बिलो है। और ये आप सबको पता है, यहाँ कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, ये पहाड़ी सिलसिला यहाँ से है। तो यहाँ से भी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है, इनकी टेरेन जो है, टोपोग्राफी वो भी थोड़ी रफ है। और यहाँ पे राजस्थान है, इसे सबको पता है, डिज़र्ट है। और यहाँ से ये दो इलाके हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इनमें भी ये जो टेरेन थोड़ा रफ है और बारिश थोड़ी कम पड़ती है। तो ये यहाँ हम दूसरा लेस फर्टाइल से, या कोई और वजह भी हो सकती है। तो ये है 2011 का मैप, और ये है इंडेक्स, ये सब दिखा रहा है। आप अपनी मैप का बुक ले लिए, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये चल रही थी बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बाय डेंसिटी। यहाँ पर फिगर्स वाजिया है। और यहाँ पे देखिए आप क्या बोलते हैं, बांग्लादेश एंड जापान है हाई एवरेज डेंसिटीज देन इंडिया। सिर्फ बांग्लादेश और जापान की हाई डेंसिटीज है इंडिया के बाद। तो ये हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। आज के लिए इतना ही, बाकी वसलम।